नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है, तो आगे बताइएगा। आज चलेगा आप लोगों की क्लास प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस प्रकार की सवालें तीन टाइप से बनाई जा सकती हैं। पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड है वर्गों के योग पर प्रश्न यानी सम ऑफ स्क्वायर्स बेस्ड क्वेश्चन। और घनों के योग पर प्रश्न यानी सम ऑफ क्यूब्स बेस्ड क्वेश्चन। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न इन्हीं तीनों में से बनता है। तो पहला हेडिंग लेते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। जब ये देखिए इस टाइप में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस टाइप में दो, पहला है जब श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो, व्हेन सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये अर्थ होता है कि सभी पदों का अंतर समान हो, सभी पदों का कॉमन डिफरेंस समान हो। इस प्रकार से दो टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप है जब योग ज्ञात करना हो और दूसरा टाइप है जब योग ज्ञात हो। तो आइए हम पहला चालू करते हैं, जब योग ज्ञात करना हो। जब योग ज्ञात करना हो, मतलब दिया गया जो क्वेश्चन रहेगा वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है जैसा कि अभी मिटने के पहले दिया था। ये तभी अप्लाई होगा जब योग ज्ञात करना हो और वो सीरीज जो है वो समांतर श्रेणी में हो। तो उसके लिए समांतर श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा योग का फार्मूला। योग बराबर होता है, योग बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए जब सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो यानी उनके बीच पदों का अंतर समान हो, तब योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। लेकिन ये फार्मूला याद नहीं होता है, तो इसको हम अब थोड़ा छोटा करेंगे, n/2। अब देखिए 2a यहाँ पे लिखा है, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं आप लोग, ये वाला 2a को a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। अब आप सोचेंगे कि ये तो मैंने बड़ा कर दिया, तो बने रहिए n/2 a। आप लोग जानते हो L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब है इसके स्थान पर ये जो है, इसके स्थान पर ये देखिए वही चीज है, इसके स्थान पर L लिख सकते हैं, L इक्वल टू इसको और लिख सकते हैं a प्लस L/2 इंटू n। अब देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि जब सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो योग का फार्मूला बनता है n/2 2a n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को याद नहीं होता है तो और छोटा बनाते हैं हम लोग, n/2 2a को लिखते हैं a प्लस a n-1 इंटू डी। अब देखिए लास्ट अंतिम पद को L लिखते हैं, L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी पूरी जगह L लिख देंगे,
a प्लस एल आई टू इंटू एन। अब देखिए a क्या है, इसमें l क्या है, n क्या है, तो इसको यदि शब्दों में लिखना हो, योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2, n को कहते हैं पदों की कुल संख्या, कुल पद। इसी को इंग्लिश में लिखें तो सम क्या होता है, सम इक्वल टू फर्स्ट टर्म, चलिए टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 इंटू टोटल टर्म। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम मिटते हैं, उसके बाद इसको हम सवाल लिखेंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ 1 to 170 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 1 से 70 तक। 1 से 70 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 170 सारी। इसका मतलब है, इसको लिखेंगे 1 से 70 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का योग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 170। इसको इस प्रकार में लिखेंगे। हमने कहा कि जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, सीरीज समांतर श्रेणी में हो, तब ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। तो कैसे जानेंगे आपकी कोई सीरीज दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है, तो देखिए दूसरे टर्म में से पहला टर्म निकालिए, एक कॉमन डिफरेंस आया, तीसरे में दूसरा निकालिए, 3 में से 2 निकालिए, एक कॉमन डिफरेंस आया, यानी सभी पदों के बीच 1 का डिफरेंस है। तो सभी पदों के बीच जब सेम का डिफरेंस, बराबर का डिफरेंस होता है, तो वो सीरीज होती है समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में है तो हम ये वाला योग का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। योग का फार्मूला होता है, योग ज्ञात करना है, हम लिखेंगे सम इक्वल टू पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म, यानी 1 प्लस 170 और नीचे लगाएंगे 2 और लिखेंगे कुल पदों की संख्या, टोटल टर्म्स। तो देखिए 1 से 170 तक गया, 1 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगर हम कहेंगे 1 से 3 तक कितने टर्म होंगे, तो गिन लो 1 2 3। तो 1 से 170 तक गया है तो 170 टर्म होंगे, क्योंकि 1 से 170 तक गिनोगे तो 170 बार आएगा, यानी टोटल टर्म की संख्या, कुल पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 170। तो यहाँ पे लिख दीजिए 170। अब आप लोग यहाँ से 2 1 का 2, अब यहाँ से ये वाला मत काट दीजिएगा, क्योंकि ये जोड़कर तब काटना होता है, ये वाला काटिए। 8 दूना 16 और 5 दूना 10। 170 का आधा कितना होता है, तो अब इसको करेंगे 171 इंटू 85। यहाँ पे गुणा करें होगा 171 में 85 का गुणा होगा, तो मैंने गुणा पहले से किया है, तो 14,535 आंसर आ जाएगा। अब लोग गुणा करके देख लीजिएगा। इसके बाद इसी क्रम में आप लोगों को ये समझ में आया होगा, सभी पदों के बीच कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है, 1 का है, 1 का है, तो सीरीज समांतर श्रेणी में हो गई। और जब सीरीज समांतर श्रेणी में होगी तो योग ज्ञात करने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 इंटू टोटल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 इंटू 1 से 70, 170 तक था तो 170 टोटल टर्म हो गए। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर दिया, ये योग आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 76। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस डाट 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 190, यानी 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस डाट 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 190, इसको हमको निकालना है। तो सीरीज के इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हमको चेक करना पड़ता है कि क्या सीरीज ये दिया गया सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए हम डिफरेंस चेक करते हैं कि दो टर्म के बीच डिफरेंस कितने का है। तो 77 में 76 निकाल दीजिए, एक का डिफरेंस है। 78 में 77 निकाल दीजिए, एक का डिफरेंस है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि दिया गया सीरीज एपी में है। अब हम एपी में है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करिए, सम इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये लास्ट वाला अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म। टोटल टर्म हमको लिखना है कितना होगा। तो यहां से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। देखिए 76 से स्टार्ट है 190 तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें टोटल टर्म 190 होंगे। 190 टर्म तब होता जब संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे 190 तक दी गई होती। इसका मतलब है यहाँ पे का 1 से 75 तक के टर्म को लिखा नहीं गया है। 1 से 75 तक के पदों को नहीं लिखा गया है। अगर जान लीजिए कि 1 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ समझिए, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे 190 होता तो टोटल टर्म हो जाते 190। लेकिन हमने 76 से लिखा है, इसका मतलब है 1 से 75 तक हमने नहीं लिखा है, यानी 75 टर्म मैंने नहीं लिखा है। तो ऐसा करिए 75 टर्म इसको घटा दीजिए। फिर से समझिए, 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस डाट 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 190 लिख दिया गया है। 190 लिख दिया गया है, इसका मतलब है 1 से 190 तक लिखे होते हम तो टोटल टर्म हो जाते 190। लेकिन 1 से 75 तक मैंने नहीं लिखा है, यानी 75 टर्म छूट गया है। तो 75 इसमें माइनस कर देंगे। जब 75 टर्म इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 115 15 7 1 हाँ 115 टर्म आएंगे। तो यानी 115 यहाँ पे लिख देंगे इसको। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी फिर न काट दीजिएगा कि 190 से 2 कट रहा है और आराम से काट दें उत्तर ले आए। तो ऐसा नहीं करिएगा। 6 0 6 16 2 266 योग हुआ अपॉन 2 इंटू 115। इसको काटेंगे 2 3 3 में 1 3 3 इंटू 1 1 5 यानी 133 में 115 का गुणा करते हैं। तो 133 में 115 का गुणा करेंगे 152 95 152 95। इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैंने पहले से ही गुणा कर दिखाया है। इस प्रकार से आप इस सीरीज का सम जोड़ निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, इसी क्रम में और भी सवालें हैं। इसको मैं मिटाता हूं फिर आगे बताता हूं। चलिए
क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड आउट द सम मल्टीपल्स फाइंड आउट द सम ऑफ 40 मल्टीपल्स ऑफ 35, यानी 35 के प्रथम 40 अपवर्तों का योग कितना होगा। मल्टीपल्स में से गुणा होता है, अपवर्त होते हैं। इसका मतलब है फाइंड आउट द सम 40 मल्टीपल्स ऑफ 35। 35 के 40 मल्टीपल्स करने हैं और उसका जोड़ करना है। तो चलिए कितने मल्टीपल्स करते हैं 35 के? 35 के करने हैं हमको 40 मल्टीपल, नहीं 35 के करने हैं 40 मल्टीपल। अच्छा 35 में 1 का गुणा करें 35, 35 में 2 का गुणा करें 70, 35 में 3 का गुणा 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165, 5 3 15 1 3 3 9 1 10, 105 सारे। इस प्रकार से 35 में 40 का गुणा करें, 40 मल्टीपल्स दिया है ना, तो 40 मल्टीपल्स निकालने हैं तो ये आया 1400। तो 35 के 40, 35 में 40 गुणा किए तो 0 5 4 5 से 20, 4 3 12 13 14, ठीक है। तो इन सभी का जोड़ निकालना है। जो ये लिखा है किराना की दुकान का लिस्ट, ये निकालना है जोड़कर कितना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको निकालना है 35 प्लस 70 प्लस 105 प्लस डॉट 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 1400, ये निकालना है कितना होगा। अब देखिए आप लोग, अगर इस प्रकार से कोई सीरीज दिया गया है तो पहले आप देखिए कि कौन से सीरीज का नंबर है। ये समांतर श्रेणी का है क्योंकि 35 का गुणा हुआ है हर में, तो अंतर भी जाहिर सी बात है 35 का आएगा। देखिए 70 में 35 निकालेंगे 35 आया, 105 में 70 निकालेंगे 35 आया। तो इस प्रकार से ये कौन सा नंबर है, कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे इसको। तो चलिए, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला जो हम लिखे हैं नीचे अभी तक मिटाए नहीं है, ये आपके काम में आ जाएगा। तो सम निकालेंगे, ठीक। फर्स्ट टर्म 35, लास्ट टर्म 1400 अपॉन 2। अच्छा, टोटल टर्म यहाँ पे कह दिया है 1 2 3 4 40 तक जाएंगे तो 40 होगा। तो 2 से काट दीजिए, ये 20 हुआ, 1400 35 गुणा 20, 35 गुना 70, 14 गुना 28 और 0। इस प्रकार से हम सम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी क्रम में और भी क्वेश्चन है। जब आपको ये पता न हो कि कितने टर्म हो, इस प्रकार से संख्या आ जाए, सीरीज आ जाए, जो आपको दिख रहा हो कि है तो समांतर श्रेणी में, लेकिन कितने पद हैं, कितने टोटल टर्म हैं, ये पता न हो पाए आपको, तो उस चक्कर में आप परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला बना है, वो देख लीजिए। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि एक फार्मूला बताया था आपको कि L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी।
यहाँ पे n है टोटल टर्म, क्या है टोटल टर्म, l है लास्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम देखिए टोटल टर्म अगर न पता हो तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल टर्म निकालना है हमको, तो एक उधर करेंगे l माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। हमको n निकालना है, पक्षांतर कर दीजिए, n माइनस 1, ये d नीचे आएगा इसके, l माइनस ए अपॉन डी। n निकालना है, टोटल टर्म्स नहीं पता है, तो टोटल टर्म l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये फार्मूला बन जाता है। आशा करते हैं ये वाला सम वाला फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो अब इसको थोड़ा हम मिटाएंगे। इसके बाद देखिए अगर हम इसको लिखना हो तो टोटल टर्म इक्वल टू होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यानी जब टोटल टर्म कंफ्यूजन में हो तो लास्ट टर्म में से पहला टर्म निकाल दीजिए, लास्ट टर्म में से पहला पद निकाल दीजिए और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी से भाग करके एक जोड़ना मत भूलिए। उसके बाद अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद थोड़ा इसी पे सवाल देंगे। तो मैंने मिटाकर ये फिर से क्वेश्चन एक लिख दिया गया है। हमने बताया था कि जब आपको संशय हो कि टोटल टर्म कितना होगा तो आप ये वाला फार्मूला अपना सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। इस प्रकार से आप अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आपको फार्मूला याद हो गया है, प्रथम टर्म अपॉन प्लस अंतिम टर्म, 35 प्लस 364 अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन कितना टोटल टर्म है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन जब लगे तो ये फार्मूला का इलाज करेगा, ये रामबाण इलाज है। तो देखिए टोटल टर्म ने निकालना है, तो टोटल टर्म बराबर होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इस सीरीज का क्या है 364 माइनस फर्स्ट टर्म है 35। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितने का है, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस देखिए 35 42 7 5 35 7 6 42 7 का कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 करके जोड़ना एक भूल मत जाइए। उसके बाद नौ 5 14 3 2 5, हाँ सही, 5 7 प्लस 1 7 7 1 का 7 7 चौक 28 4 आया 7 7 49 47। अच्छा प्लस 1 भूलना नहीं 48। इस प्रकार से आप टोटल टर्म निकाल सकते हैं। टोटल टर्म अब यहाँ पे आपको पता हो गया, इसको लिखे रहिएगा, यहाँ पे पता हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए 48। अच्छा अब ये नहीं कि ब्रैकेट दूसरा है कोई,
कि कटेगा नहीं, तो कट जाएगा। ये तो हम इसको किए हैं 24 आधा न हुआ, तो इसको जोड़िए 5 और 4 9 और 6 और 3 9 और 3, और ये क्या है गुणा 24। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका कितना आएगा। तो मैंने गुणा नहीं किया है, कृपया इसे गुणा करके बताया जाए। चलिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना मत भूलिएगा। एक लास्ट सवाल और है जिसको आप थोड़ा मेहनत करके लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी 3 से विभक्त होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन है योग ज्ञात करना है। 100 और 200 के बीच जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उनका योग क्या होगा। तो उनका योग आइए ज्ञात करते हैं। पहले इसको तो मिटा दें। अब देखिए 100 और 200 याद रखिए, ये 100 लिखा है, ये लिखा है 200। इनके बीच कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, इनको नहीं लेना है। तो क्या 101 लिख दें यहाँ पे। 101 क्या 3 से डिविजिबल है। 101 देखिए 3 से डिविजिबल है। जोड़ने पे अगर कोई भी संख्या जोड़ लो 3 से भाग दे दो, रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो बताएंगे कितना डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। अभी तो देखिए 101 नहीं रखेंगे, 1 और 1 जोड़ी 2 आया, तो 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 101 नहीं डिविजिबल है, 102 डिविजिबल होगा। देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 से डिविजिबल है। अभी कुछ करिए नहीं, इसी में 3 जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी 108। ऐसे ऐसे 199 लिख दें। 199 देखिए 9 और 9 3 से डिविजिबल है, 1 3 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात संपूर्ण संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 198 लिख दिया जाए। 8 1 9 9 9 18, या तो इसको ऐसे अलग अलग करके 8 1 9 3 से कट गया और 9 तो कटेगा, तो 198 आया। तो चलिए यही निकालना है हमको। 102 105 108 प्लस डाट 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 198। अब यहाँ पे जो लिखा गया है इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए आप लोग सम का फार्मूला लगाते हैं, तो उसके पहले लगाने से पहले एक बार देखते हैं कि संख्या का ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। एपी में नहीं है, पता लगा आप लगाते पड़े हैं तो काम नहीं बनेगा, आप लोगों का सवाल गलत हो सकता है। तो देखिए 105 में 102 घटाइए, कितने का अंतर 3 का। 108 में 105 घटाइए, कितने का अंतर 3 का। इसका मतलब संख्या समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम निश्चिंत हो गए हैं, अब हम वो सूत्र लगा सकते हैं। तो सूत्र क्या है सम का, पहला पद
और प्लस अंतिम पद और 2 से भाग देना है। और कितना पद है टोटल। अब फिर कंफ्यूजन की स्थिति आ गई कि कितने पद हो सकते हैं। तो ये लिखा है टोटल टर्म का लास्ट टर्म लिखना है, लास्ट टर्म 198 लिखा है, माइनस फर्स्ट टर्म लिखना है 102। कॉमन डिफरेंस 3 का है, 3 से विभक्त 3 है, 1 जोड़ना ना भूलें। अच्छा 198 में 102 घटाएंगे कितना आएगा, 198 में 96 अपॉन 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 3 2 जा, मतलब ये 3 और 3 33 हुआ। 1 जोड़ दिया ना 32 में तो 33 33 है, सही है 33। चलिए लिख, यहाँ पे 33 लिखेंगे। ये बगल में आप लोग लिख लीजिएगा नोट लगा के, नहीं तो भूल जाएंगे, कहेंगे गुरुजी 33 कहाँ से जादू मंत्र करवा दिए। तो इसको लिखे रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद। 102 और 192 को जोड़ना है तो बताइए कितना आएगा। 300 आएगा, क्या लगता है? 2 और 2 4 होते हैं, ये 8 ना है। 8 और 2 कितना होगा 10, 9 1 80 10, 1 1 2 1 3 और 33 का गुणा 150, 150 गुणा 33, 15 3। अच्छा जोड़ गुणा करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का को यह क्लास कैसा लगा? इसके बाद भी आगे भी हर मैथमेटिक्स का हर पार्ट जो है कि आपसे के साथ चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, अपने द्वारा प्रेषित करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।